हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। दिवाली और छठ पूजा के बाद बाजारों का माहौल अब पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। बाजारों में रौनक धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन दोस्तों सोने के दामों में हलचल अब भी जारी है। दोस्तों दिवाली पर जहां देश भर में जोरदार खरीदारी हुई, सोने चांदी इलेक्ट्रॉनिक्स और मिठाई के बाजारों में जबरदस्त भीड़ दिखी गई। वहीं दोस्तों अब दिवाली और छठ पूजा के बाद माहौल शांत पड़ गया है और सोने चांदी की डिमांड में कमी आने लगी है। लेकिन दोस्तों शांत माहौल के बावजूद सोने की मांग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब देश में शादी का सीजन शुरू हो चुका है और दिवाली के तुरंत बाद से लेकर दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक लाखों शादियां होने वाली है। और यही वजह है कि दोस्तों सोने के दाम स्थिर होने के बावजूद नवंबर दिसंबर के दरमियान सोने की कीमतें फिर से उछाल पकड़ सकती है। दोस्तों फिलहाल बाजारों में ग्राहकों का मिक्स्ड रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों की बात ग्राहक दो हिस्सों में बटे नजर आ रहे हैं। दोस्तों एक तरफ वे लोग जिन्होंने त्योहार के दौरान भारी खरीदारी की, इसलिए अब वे ग्राहक फिलहाल रुककर बाजारों को देखना चाहते हैं और ये ग्राहक इंतजार करें कि अगर सोने के दाम थोड़ा और नीचे आए तो फिर से खरीदारी करें। वहीं दूसरी तरफ ऐसे ग्राहक भी हैं जो मानते हैं कि अब यही समय है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि दोस्तों नवंबर दिसंबर में शादी की शुरुआत के साथ रेट फिर से बढ़ने लगते हैं और इसी सोच के चलते कई लोग अभी भी गोल्ड कॉइन्स, हल्की ज्वेलरी या डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं। और जैसे जैसे शादी का सीजन आगे बढ़ेगा दोस्तों, वैसे वैसे ये मिक्स्ड रेस्पॉन्स और भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स में बदलता चला जाएगा। दोस्तों वर्तमान में सोने के भाव करीब 10,000 से टूटकर 1,30,000 से लगभग 1,21,000 प्रति 10 ग्राम तक आ गए हैं और जहां चांदी भी 14 अक्टूबर तक 1,78,000 रुपए प्रति केजी पर पहुंची हुई थी, वहीं दोस्तों अब चांदी 28 अक्टूबर तक 1,45,000 रुपए आ गई है। यानी तब से अब तक चांदी की कीमतों में भी लगभग 33,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक की गिरावट आई है और इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने के भाव $4,000 प्रति आउंस के नीचे आ गए हैं। दोस्तों बात करें दिवाली और छठ पूजा के बाद माहौल की, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जहां एक और बाजार में अभी भी थोड़ी चमक बाकी है, वही निवेशकों का ध्यान दोबारा गोल्ड पर लौटने लगा है और त्योहारों में खर्च करने के बाद अब लोग फिर से अपनी बचत को सुरक्षित निवेश में बदलने की सोच रहे हैं और इसमें सबसे पसंदीदा विकल्प हमेशा की तरह सोना ही है। अगर आप भी इन्वेस्टर हैं तो दोस्तों अभी का समय आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि दिवाली के बाद आमतौर पर दामों में थोड़ी नरमी आती है और इसके बाद दोस्तों जब शादी सीजन पूरी रफ्तार पकड़ता है तो दाम बढ़ते चले जाते हैं और यानी जो लोग अभी निवेश करेंगे वो अगले एक महीने में दोस्तों मुनाफे की एक स्थिति में हो सकते हैं। वही दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में भी फसल बेचने के बाद लोगों के पास जो धन आता है उसका एक हिस्सा दोस्तों पारंपरिक रूप से सोने में निवेश किया जाता है। इसलिए नवंबर दिसंबर में रूरल डिमांड में भी तेजी होने की उम्मीद है, जिससे रेट फिर से ऊपर जा सकते हैं। और यही दोस्तों एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि जैसे जैसे नवंबर का महीना आगे बढ़ेगा और दाम स्थिर रहेंगे, वैसे वैसे ग्राहक दोबारा मार्केट में लौटेंगे और सोने की खरीदारी फिर से रफ्तार पकड़ेगी। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि दिवाली और छठ पूजा के बाद का माहौल भले ही थोड़ा शांत दिख रहा हो, लेकिन बाजार के अंदर ही हलचल अब भी जारी है। सोने की चमक अभी भी फीकी नहीं पड़ी है और दोस्तों आने वाले हफ्तों में जैसे शादी की डिमांड और वैश्विक बाजारों में नए बदलाव सामने आएंगे, वैसे ही सोना फिर से ऊपर की ओर उड़ान भर सकता है। और अगर आप भी इन्वेस्टर है दोस्तों और लॉन्ग टर्म के साथ गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक सही एंट्री पॉइंट हो सकता है।